1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री को आग लग गई और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई और उसको $23 मिलियन का नुकसान हुआ। इस तमाम सूरत हाल में एडिसन ने अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत रखा और उसने बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि थैंक गॉड मेरी सारी जो गलतियां थी वो आग में जल गई, कल से नए सिरे से कोशिश करूंगा और नए सिरे से काम को शुरू करूंगा। ज़हनी तौर पे जो मजबूत लोग होते हैं उनकी 5 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वो अपने आप को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार कामयाब हो जाएं और ना ही ऐसा होता है कि आप हर बार जैसा आप चाहते हो वैसा हो। जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वो जैसे अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, इसी तरह उन्होंने अपने आप को नाकामी के लिए भी तैयार किया होता है। वो उनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी मुश्किल वक्त आता है, तो अपने आप को ज़हनी तौर पे वो मजबूत रखते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए रेडी रहते हैं। देखिए, ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आता है तो 2 सिचुएशन होती हैं। एक तो ये है कि आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते रहें और दूसरी बात ये है कि आप प्रॉब्लम को फोकस ना करें बल्कि उस प्रॉब्लम के हल की तरफ आप सोचें। जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं वो सलूशन की तरफ जाते हैं। दूसरी जो निशानी है, जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वो तब्दीली को कबूल कर लेते हैं। एक अकाब तकरीबन 70 साल तक ज़िंदा रह सकता है और 70 साल तक ज़िंदा रहने के लिए जैसे ही वो अकाब 40 साल तक पहुंचता है तो 40 साल में उसके जो पंजे होते हैं वो इस काबिल नहीं रहते कि वो शिकार कर सके। उसके जो पर होते हैं वो भारी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसी तरह जो उसकी चोंच होती है वो आगे से मुड़ जाती है और वो शिकार नहीं कर सकता। 40 साल में जाके अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो इसी सूरत हाल में, इसी ज़िंदगी में इसी तरह ज़िंदगी गुजारे और अपने आप को ख़त्म कर दे। दूसरा रास्ता ये है कि वो 150 दिन के एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरे। अकाब जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। वो अपने आप को तैयारी के लिए आप किसी पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है और अपनी चोंच उस वक्त तक किसी पहाड़ के साथ मारता रहता है जब तक कि वो टूट ना जाए। तो वो अपनी जो चोंच होती है उसको पहाड़ के ऊपर मारता रहता है, उस वक्त तक मारता रहता है जब तक टूट ना जाए। जब वो टूट जाती है तो वो अपनी नई जो चोंच है उसके निकलने का इंतज़ार करता है। जब उसकी नई चोंच निकल आती है तो वो अपने सारे जो पंजे होते हैं वो उसको उखाड़ देता है और उस वक्त तक इंतज़ार करता है कि जब तक उसके नए पंजे निकल ना आए। जब उसके नए पंजे निकल आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी तेज़ चोंच से अपने जो सारे भारी पर होते हैं एक एक करके उतार देता है और इंतज़ार में बैठा रहता है जब तक उसके नए पर ना निकल आए। और ये सारा अमल तकरीबन 150 दिन में मुकम्मल होता है। जैसे ही 150 दिन मुकम्मल होते हैं तो जो अकाब है उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है और एक नई ज़िंदगी जब उसको मिलती है वो दोबारा से आसमान की बुलंदियों को छूता है। इसी तरह जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं वो जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है वो हिम्मत नहीं हारते बल्कि कोई भी सिचुएशन होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तब्दीली को कबूल कर लेते हैं। आप याद रखें, जो इंसान तब्दीली को कबूल नहीं करता और वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तीसरी निशानी जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोगों की है वो नाकामी को फीडबैक के तौर पे लेते हैं। देखिए, ये जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं इनकी डिक्शनरी में फेलियर का वर्ड नहीं होता। देखिए, जो फेलियर वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी आप अपने माइंड में आप फेलियर का वर्ड बोलते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो स्टक हो जाता है। अब ये फेलियर को फीडबैक के तौर पे लेते हैं कि हमने ये काम किया, अगर हमसे ये काम नहीं हुआ तो इसका फीडबैक ये लेते हैं कि देखिए हमसे गलती कहाँ पे हुई, हमने अपनी उस गलती की इस्लाह करनी है और दोबारा से ट्राई करना है। चौथी निशानी जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोगों की है वो है रिस्क लेना। देखिए, किसी ने बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला कहा था कि ज़िंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है।
जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करते हैं ताकि ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। आप बड़े लोगों को जानते होंगे जो कि कहते हैं हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है वो रिस्क नहीं लेते। अच्छा, वो रिस्क क्यों नहीं लेते? उनको डर होता है कि कहीं वो नाकाम हो जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। इस डर और खौफ की वजह से वो बैठे रहते हैं। लेकिन जो इंसान रिस्क लेता है, अपने खौफ पे काबू पा लेता है, वो एक दिन कामयाब हो जाता है। जो पांचवी निशानी है ज़हनी तौर पे मजबूत लोगों की, वो ये है कि ये लोग हिम्मत नहीं हारते। जब ज़िंदगी में नाकाम भी हो जाए तो उस काम को छोड़ते नहीं है, बल्कि दोबारा ट्राई करते हैं। आप देखिए, इंसान को अगर मोटिवेशन मिलने लगे तो इंसान मोटिवेशन एक चिमटी से ले सकता है कि एक चिमटी है, वो दीवार के ऊपर चढ़ती है, गिर जाती है, वो दोबारा से ट्राई करती है, फिर गिर जाती है। वहाँ से इंसान मोटिवेशन लेता है और एक हारी हुई जंग को जाके जीत लेता है, हमला करता है। आप एडिसन को देखें, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 9,999 कोशिशें की। 10,000 कोशिशों के बाद जब बल्ब बना तो एक सहाफ़ी उसके पास आया। उसने कहा, जी आप 9,999 बार नाकाम हुए तो आप इस पे क्या कहेंगे? एडिसन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने 9,999 वो तरीके भी बता दिए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो ज़हनी तौर पे जो मजबूत लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं। दूसरी बात यह है कि वो तब्दीली को कबूल करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो ज़िंदगी में जो फेलियर होता है, फेलियर को दिल पे नहीं लेते बल्कि उसको फीडबैक के तौर पे लेते हैं। और चौथी बात यह है कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं। और लास्ट ये है कि वो हिम्मत नहीं हारते, वो लगे रहते हैं।